नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी पीटी 67 साथ ही बिहार सचिवालय के लिए हम लोग 10,000 एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज़ कर रहे हैं। कई सारे जो है इसके अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग वीडियोस आ चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख लें। कंप्लीट रिवीजन का ये पैकेज होगा। आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी को। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। जब भी आप ऑफ टाइम में हो तो इस तरह की वीडियोस को आप ज़रूर देखें, बार बार देखें, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो और आपको एग्ज़ाम में लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि म्यांमार से सीमा साझा करने वाले प्रमुख राज्य कौन से हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमें सभी राज्य और हमारे पड़ोसी देश का जो मैप है वो हमारे ध्यान में होना चाहिए, जो कि हमें अच्छे से है भी। फिर भी देख लेते हैं। तो देखिए, म्यांमार से जो सीमा साझा करने वाला राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ध्यान रखिएगा, ये सभी राज्य जो हैं म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। ट्रिक के तौर पर आप याद रख सकते हैं अरुणा मामी। बात करें म्यांमार की तो देखिए, म्यांमार एक कलाधान प्रोजेक्ट है। ये कहाँ से कहाँ तक है इसका विस्तार? तो कलकत्ता से सितवे पोर्ट, जो कि म्यांमार में है। सितवे पोर्ट कहाँ पर है? म्यांमार में। और ये प्रोजेक्ट कौन सा है? कलाधान प्रोजेक्ट, ध्यान रखना है। बात करें म्यांमार की तो देखिए, म्यांमार जो है आसियान और बिम्स्टेक दोनों का सदस्य भी है, ध्यान रखना है। कई दफ़ा सवाल पूछा जाता है, निम्न में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य है या नहीं है, तो ध्यान रखिए। सितवे पोर्ट कहाँ पर है? म्यांमार में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक कहाँ पर है? सैडल पीक, देखिए ये है हमारा उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में हमारा क्या है? सैडल पीक। तो इसको आप ऐसे याद रखते हैं, उतारो सैंडल। उससे उत्तरी अंडमान में क्या है? सैडल पीक है। और ध्यान रखिए, सैडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी है, सैडल पीक। बात करेंगे अंडमान निकोबार के कुछ प्रमुख आइलैंड की तो देखिए, जैसे है रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड तो ये है, इसका नाम हो गया है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेज़ों की बात मानना वो रास नहीं आया, तो ध्यान रखिएगा इस तरह से। नेक्स्ट है नील। नील का नाम हो गया है शहीद द्वीप। नील की खेती करने वाले कई किसान जो हैं वो शहीद हुए थे, इसलिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ध्यान रखिएगा। हैवलॉक आइलैंड का नाम है स्वराज द्वीप, तो ध्यान रखना है। ये 3 द्वीप कई दफ़ा पूछे जा चुके हैं। बात कर रहे हैं हम लोग अंडमान निकोबार की, तो अंडमान को निकोबार से जो अलग करता है 10 डिग्री चैनल का अलग करता है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, और पोर्ट ब्लेयर में ही जो है सेलुलर जेल भी है, और यहीं पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, वीर सावरकर हवाई अड्डा, ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार की अगर कुछ जनजाति की बात करें तो ध्यान रखिए, ओरंग, जोरवा, सेंटिलीज, शैम्पेन, ये सभी जनजाति जो है अंडमान निकोबार में पाई जाती है। यहाँ पर 2 ज्वालामुखी भी है, जिसमें कि बैरन क्या है? सक्रिय है, और नारकोंडम ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। दोनों अंडमान निकोबार में है। अगला सवाल क्या कहता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले हैं लेकिन उनके जिले की सीमा एक दूसरे से नहीं मिलती है? तो ये जिला है हमारा पुडुचेरी। पुडुचेरी के देखिए 4 जिले हैं, यनम, पुडुचेरी, कारिकल, माहे, और ये अलग अलग जगह फैले हुए हैं। जैसे कारिकल आपका तमिलनाडु में है, माहे केरल में है, ये चारों जगह फैले हुए हैं। कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सवाल है कि पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? कितने देशों के साथ? तो 3 देश। कौन कौन सा है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन तीनों देशों के साथ पश्चिम बंगाल जो है ये सीमा साझा करता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो देखिए, अमरकंटक पठार से जो है नर्मदा नदी निकलती है। बात करें नर्मदा नदी की तो ये एक रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है, और नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश की जबलपुर में
धुआंधार जलप्रपात का भी निर्माण करती है। ध्यान रखना है, धुआंधार जलप्रपात कौन बना रहा है, तो नर्मदा नदी। और इस धुआंधार जलप्रपात को मार्बल फॉल भी कहा जाता है। नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है, यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का। ठीक है, ये डेल्टा नहीं बनाती है। और 4 ऐसी नदी है जो कि एस्चुरी बनाती है। कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, माही, लुनिनी, साबरमती। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। बात करें नर्मदा की, तो देखिए नर्मदा जो है ये सतपुड़ा एवं विंध्याचल के बीच बहती है और सीमा का निर्धारण करती है। सतपुड़ा की अगर हम लोग बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, सतपुड़ा की धूपगढ़ी। गंडक नदी की बात कर लें तो देखिए गंडक नदी जो है गंगा की सहायक नदी है और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कि हम लोग बिहार स्पेशल में हम लोगों ने पढ़ा था। चंबल की बात करें तो ये जनपाव पहाड़ी विंध्याचल से निकलता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, जनपाव पहाड़ी से। और इस पर कई प्रमुख परियोजना है, जैसे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर इत्यादि। सागर वाले अक्षर चंबल पर होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल कहता है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश गुजरेगा, ये राजस्थान से गुजरेगा। बात कर लें सिक्किम की, तो देखिए यहाँ पर कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम में। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट हमारा सिक्किम ही था, फर्स्ट ओडीएफ स्टेट हमारा सिक्किम था। सिक्किम की बात कर रहे हैं तो देखिए सिक्किम को जो है भारत का 22वां राज्य बनाया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। ध्यान रखिएगा 36वां संशोधन है। 35वां संशोधन के तहत इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 36वें संशोधन के द्वारा इसे पूर्णतः जो है भारत में शामिल कर लिया गया। अगला सवाल, कच्छातीवु द्वीप भारत द्वारा किस देश को दिया गया था? भारत ने एक द्वीप था कच्छातीवु, ये दे दिया था श्रीलंका को। श्रीलंका को, भारत श्रीलंका को देखिए कौन जोड़ता है, तो रामेश्वरम एंडम ब्रिज और पाक जल संधि से ये जुड़ा हुआ है। बात करें भारत और श्रीलंका के बीच एक स्लिनेक्स युद्धाभ्यास होता है, जो कि इस बार हुआ है आपका विशाखापट्टनम में। ध्यान रखना इस बात को, विशाखापट्टनम में नौसैनिक अभ्यास है। इसके अलावा मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भी भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। श्रीलंका की बात करें तो देखिए हम्बनटोटा एयर बंदरगाह जो है ये श्रीलंका में है। इस पर जो है चीन का अधिकार है लगभग 99 सालों के लिए। और हालिया जो है श्रीलंका की नीति के कारण वहाँ पर आप जान रहे हैं कि काफ़ी क्राइसिस चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी दुखद है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो हम सभी जानते हैं ये 5.5 घंटा आगे है। ध्यान रखिएगा ग्रीनविच मीन टाइम जो है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जिसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। और हमारे मानक समय की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्व ईस्ट में है, जो कि इलाहाबाद नैनी मिर्ज़ापुर से गुजरता है यूपी में। इसके अलावा देखिए 5 राज्यों से गुजरता है, जो कि बिहार दरोगा में पूछा गया था, ध्यान रखना है। किस किस राज्य से? तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ओ मुच ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 5 राज्य से होकर के गुजरता है। अगला सवाल है कि मैकमोहन लाइन द्वारा अलग किए गए राष्ट्र हैं। आसान सवाल है, देखिए मैकमोहन से भारत एवं चीन जो है ये अलग हुआ है। चीन की बात करें तो देखिए सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से चाइना जो है अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो ध्यान रखना है मैकमोहन भारत चीन। अगर हमसे रेड क्लिफ पूछ ले तो भारत पाकिस्तान, डूरंड अफगानिस्तान पाकिस्तान, डूरंड रेखा सर क्रीक गुजरात में है। इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण रेखा भी हैं, जैसे 17वीं समांतर रेखा। ये रेखा नॉर्थ मतलब उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। 20वीं समांतर रेखा की बात करें तो लीबिया एवं सूडान के बीच में है 20वीं समांतर रेखा। 22वीं की बात करें तो इजिप्ट और सूडान के बीच में है। 31वीं की बात करें तो ईरान एवं इराक के बीच में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। 31वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? ईरान इराक। 22वीं इजिप्ट सूडान, 20वीं लीबिया सूडान, 17वीं उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। 38वीं समांतर रेखा की बात करें तो ये उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य है। 49वीं यूएसए कनाडा के बीच, रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच। 2 और महत्वपूर्ण रेखा है हिंडनबर्ग रेखा, ये पोलैंड एवं जर्मनी के बीच में है, पोलैंड एवं जर्मनी के बीच में। एक और है मैगिनॉट रेखा, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, कई दफ़ा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। हिंडनबर्ग
पोलैंड जर्मनी, मैगिनॉट जर्मनी फ्रांस। अगला सवाल कहता है कि भारत का सबसे बड़ा तट रेखा जो है ये किस राज्य का है, तो हम सभी जानते हैं ये गुजरात का है। दूसरा नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। कुल ऐसे 9 राज्य हैं जो कि तटरेखा वाले राज्य हैं। इनकी कुल लंबाई मुख्य भूमि की बात करें तो ये 6100 किलोमीटर है, लेकिन अगर इसमें अंडमान निकोबार को शामिल कर दें तो ये हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत पाक के बीच मौजूद रेखा है, तो रेड क्लिफ लाइन है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि अंडमान निकोबार द्वीप को अलग कौन करता है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, देखिए इसको आप समझिए। यहाँ पर एक द्वीप है कोको द्वीप, जिसको जो कि म्यांमार का है, मतलब ये था भारत का लेकिन इसे म्यांमार को दे दिया गया था। अंडमान निकोबार का अगर नक्शा आप समझेंगे तो देखिए इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले है उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर है दक्षिणी अंडमान। उत्तरी, मध्य, दक्षिणी। आ जाइए इसके नीचे आप, फिर आ जाते हैं हम लोग लघु अंडमान पर। ठीक है, फिर हमारा है क्या, कार निकोबार, लघु अंडमान, ग्रेट निकोबार। लघु निकोबार तो इसको आप ऐसे याद रखते हैं, जो CGL होता है एग्जाम, तो उसको आप याद रखते हैं CLG, कार, लघु, ग्रेट निकोबार। उम्मीद है आपको ये याद हुआ होगा कैसे। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उसके बाद आ गया एक लिटिल अंडमान। ठीक है, उसके बाद क्या था, CLG, कार निकोबार, लिटिल लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। इस तरह से जो प्रमुख द्वीप हैं इस तरह से व्यवस्थित हैं। बात करें उत्तरी अंडमान की तो देखिए यहाँ पर एक सैडल पीक है जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, और यहीं पर एक ज्वालामुखी है नारकोंडम जो कि सुषुप्त है, ठंडा गया है। वहीं अगर मध्य अंडमान की बात करें तो यहाँ पर है एक माउंट डिओवोली, मध्य में कोई नहीं बोली तो माउंट डिओवोली। दक्षिणी अंडमान को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक द्वीप है न्यू सेंटिनल द्वीप। अब हालिया में यहाँ एक अमेरिकी पत्रकार की मृत्यु हो गई थी, तो ध्यान रखना है। अब देखिए उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बाद एक आता है हमारा लघु अंडमान। तो ध्यान रखना है कि लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य दक्कन पास है। कौन सा पास, दक्कन पास। दक्षिणी अंडमान में देखिए पोर्ट ब्लेयर है, कैपिटल अंडमान निकोबार की। यहाँ पर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। अब देखिए अंडमान यहाँ तक था, अब यहाँ से निकोबार हो गया तो इसके बीच में 10 डिग्री चैनल आ रहा है। क्लियर है। ग्रेट निकोबार की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक माउंट थोलियर है, और अंडमान निकोबार को सुमात्रा से जो अलग कर रहा है ये है 6 डिग्री चैनल। इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। आगे देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और जो कि हम लोगों ने पीछे भी देखा था। रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप शहीद द्वीप, हैवलॉक का नाम हो गया स्वराज द्वीप। जनजाति की बात करें तो देखिए सेंटलीज, ओरंग, शैम्पेन, जोरवा प्रमुख जनजाति है। यहाँ पर महात्मा गांधी मेरिन राष्ट्रीय पार्क, रानी झांसी राष्ट्रीय पार्क भी मौजूद है। ध्यान रखना है इन सभी बातों को। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी का क्षेत्रीय विवाद है, तो ये है हमारा विवाद नेपाल के साथ। ध्यान रखिएगा काला पानी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में ये पड़ता है। भारत नेपाल के बीच एक संधि हुई थी, सुगौली की संधि 1816 में। ध्यान रखना है इस बात को, 1816 में सुगौली की संधि हुई, और ये जो काला पानी का विवादित क्षेत्र है ये उत्तराखंड पिथौरागढ़ में पड़ता है। बात करें नेपाल की तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में ही पड़ता है, इसका मुख्य चोटी जो है, और इसे यहाँ पर सागरमाथा कहते हैं। नेपाल और भारत देखिए ये दोनों बिम्स्टेक एवं सार्क का सदस्य है, बिम्स्टेक एवं सार्क का। क्लियर है। और सार्क के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये काठमांडू में है। अगला सवाल, ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान निकोबार। हम लोग जानते हैं अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। शैम्पेन, जोरवा, ओरांग, सेंटलीज ये सभी यहाँ पर जनजाति पाई जाती है। ध्यान रखिए महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी पार्क ये यहाँ पर अंडमान निकोबार में है, और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है जो कि उत्तरी अंडमान में है। कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। किस देश के साथ भारत का तवांग के पास भूमि विवाद है, तवांग के पास भूमि विवाद है। तो देखिए भारत और चीन के बीच जो है
तवांग के पास एक भूमि विवाद है। तवांग की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है और यहीं पर एक तवांग मठ भी है, मोनेस्ट्री। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच, ध्यान रखिएगा, भारत चीन के बीच एक पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कब हुआ था, 1954 में। कब? 1954 में। अगला सवाल कह रहा है कि सिक्किम घिरा हुआ है किससे? तो देखिए सिक्किम जो घिरा हुआ है नेपाल से, चीन से, भूटान से। नेपाल, चीन, भूटान, इन तीनों देशों से सिक्किम जो है हमारा घिरा हुआ है। सिक्किम की बात करें तो नाथुला, जेलेपला, ये जो है सिक्किम में है, ये दर्रा है। ठीक है, नाथू का सिक्का जल गया। नेक्स्ट है कि सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था 36वां संशोधन 1975 के तहत। यहाँ सिक्किम में जैमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी निकलती है, तिस्ता। और ये नदी जो है तिस्ता ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की मुख्य भूमि का जो है अक्षांश है, तो देखिए ये 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट, इसके अलावा 68 डिग्री 7 से 97.25। ध्यान रखना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये हम लोग बना सकते हैं आसान से। बात करें भारत का तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। हमारा अगला सवाल है कि पुडुचेरी की सीमा किन 3 राज्यों से संबंधित है? ये हम लोगों ने पीछे भी देखा था, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ये तीनों स्टेट में पुडुचेरी के 4 जिले जो हैं ये पड़ते हैं। बात करें सीमा की तो देखिए भारत सर्वाधिक सीमा 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ साझा करता है। बांग्लादेश की बात करें तो देखिए असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसको कि बांग्लादेश ने तीनों ओर से घेर के रखा है, मतलब ये तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। बात करें मध्य प्रदेश की तो देखिए ये देश जो है मध्य प्रदेश, ये पोलैंड से, मध्य प्रदेश राज्य जो है पोलैंड देश से बड़ा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर टाइगर है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में ही है। प्रतिशतता के आधार पर कहाँ है ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। त्रिपुरा देखिए, त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। यहाँ पर एक बहुत फेमस, बहुत बार पूछा जाने वाला नेशनल पार्क है, क्लाउडेड नेशनल पार्क। कहाँ पर है? त्रिपुरा में। बात हो रही है बांग्लादेश की तो देखिए 16 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, इसलिए 16 दिसंबर को जो है विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। भारत और बांग्लादेश के बीच देखिए मिलान युद्धाभ्यास और संप्रीति युद्धाभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण रेल लिंक भी है, हल्दीबारी और चिल्लाहटी। हल्दीबारी भारत, चिल्लाहटी बांग्लादेश, ये एक रेल लिंक है। बांग्लादेश में एक महत्वपूर्ण नदी है फेनी नदी, जो कि बांग्लादेश में बहती, लेकिन ये बाढ़ त्रिपुरा में कराती है। अगला सवाल है कि उत्तर पश्चिम में भारत किस देश के साथ सीमा साझा करता है? उत्तर पश्चिम में देख लीजिए अपना ये भारत हो गया। उत्तर पश्चिम में यहाँ पर है पाकिस्तान, जो कि हमारे 4 राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात से सटा हुआ है। 5 ऐसे राज्य हैं देखिए, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं जो कि लैंडलॉक स्टेट है, ना किसी जो है इंटरनेशनल बॉडी जो है इंटरनेशनल से सीमा नहीं बनाते हैं, ना ही ये जलीय सीमा भी बनाते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये सभी को पता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कुल बाउंड्री की बात करें तो 15,200, कोस्टल एरिया 75, 16 अंडमान निकोबार के सहित बिना अंडमान निकोबार के 6100। अगला सवाल है कि भारत का दक्षिणी या दक्षिणतम सिरा क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है ये? निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार से आपको जरूर ध्यान में रखना है कि उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, फिर आ गया लिटिल अंडमान। उसके बाद हमारा आता है CLG, C से कार निकोबार, L से लघु निकोबार और G से ग्रेट निकोबार। इसी ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। वहीं अगर मुख्य भूमि की बात करें तो ये कन्याकुमारी में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। हिमाचल का किन्नौर जिला जो है ये चीन से सीमा साझा करता है, ध्यान रखिएगा, हिमाचल का किन्नौर जिला। इसके अलावा चीन देखिए हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। अगला सवाल है कि भारत का संरक्षित राज्य कौन सा है? स्पेशल वाला है, तो ये सिक्किम है। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रोटेक्टेड स्टेट का दर्जा दिया था। 35वें
संविधान संशोधन के तहत यह शहर राज्य बना, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत पूर्ण राज्य बना सिक्किम। ये जो है नेपाल, चीन, भूटान के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा देखिए नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल हमारे यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है। सरक्रिक विवाद की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और ये सरक्रिक कहाँ स्थित है तो कच्छ के रन में सरक्रिक है। अगला सवाल कि सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किन के बीच है, तो ये है भारत पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद। सियाचिन की बात करें तो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यहाँ 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था और पाकिस्तान ने जो है धोखे से कब्जा कर लिया था, फिर भारत ने उस पर पुनः अधिकार कर लिया। अगला सवाल है कि बिम्स्टेक का सदस्य देश कौन सा है, तो देखिए बिम्स्टेक का सदस्य देश कौन कौन सा है, बांग्लादेश है, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। देखिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान रखना इसी में भूटान नेपाल है। कुल 7 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है, तो भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। 8वां देश जो अर्जेंटीना है, इसको आप ऐसे रख सकते हैं कि रुक चीन अब आया भारत, अब आया भारत, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, इस तरह से। अगला सवाल है कि भारत ने किस देश के साथ चाबहार बंदरगाह के विकास और संचालन के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये देश है ईरान। ईरान में ही चाबहार पोर्ट है, और ये चाबहार पोर्ट जो है इसके नज़दीक है, ओमान की खाड़ी के नज़दीक है। ग्वादर पोर्ट की बात करें तो ये पाकिस्तान में, ध्यान रखिएगा, ग्वादर पोर्ट। अगला सवाल कि ब्लू माउंटेन कहाँ पर है, तो देखिए ब्लू माउंटेन जो है ये हमारा तमिलनाडु में है, नीलगिरी पर्वत पर है। तमिलनाडु में ही कोडाई कनाल भी है, ध्यान रखिएगा। नीलगिरी पर्वत की अगर बात करें तो ये पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। अगला सवाल कि 7 सिस्टर्स से संबंधित प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। तमन्ना, TAMMMNA, तमन्ना। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य मंदिर किस राज्य में, देखिए सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा भुवनेश्वर में है। इसे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहते हैं, नरसिंह देव वन ने बनवाया था जो कि गंग वंश का था। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। इसमें सूर्य मंदिर में 7 घोड़ा और 12 चक्र है, ध्यान रखिएगा, 12 चक्र 7 घोड़ा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपका अच्छे से रिवीजन होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।